एक बार जिनको गुरुजी बना लिया सो बना लिया, बदले नहीं जा सकते। बार बार गुरुजी बदलना नहीं चाहिए। अच्छा, कुछ लोगों का ऐसा होता है कि कहीं गए और जहां कोई प्रभावशाली व्यक्ति दिखा तो बोले अरे हम तो इन्हीं को गुरुजी बनाएंगे। थोड़े दिन बाद कोई और मिल गया, बोले अरे अब वो गुरुजी तो जल्दबाजी हो गई थी, अब तो हम इनको गुरुजी बनाएंगे। ऐसे गुरु बनाने में भी जल्दबाजी मत करो और किसी के प्रभाव में आकर अपने गुरुजी को भी मत छोड़ देना, क्योंकि गुरु कोई शरीर थोड़ी है। गुरु तो एक तत्व है, परम ब्रह्म तत्व गुरु तत्व है। कई लोग कहते हैं महाराज जी हमने तो बचपन में गुरु दीक्षा ली थी, अब हमारे गुरुजी तो बहुत पहले सिधार गए, अब हम क्या करें। अरे गुरुजी ने जो मंत्र दिया था उसका जप करो, गुरुजी ने जो विधि बताई थी उसका पालन करो, गुरुदेव का स्मरण करके भजन करते रहो, कल्याण हो जाएगा। दूसरे गुरु बनाने की क्या आवश्यकता है। हाँ, आपका किसी महापुरुष के प्रति गुरु भाव है तो आप मान सकते हैं कि नहीं, महापुरुष को देख के आपको लगता है कि इनमें तो मुझे गुरुजी की छवि दिखती है, मुझे गुरुदेव के समान लगते हैं, उनकी वाणी, उनके सत्संग आपको प्रभावित करता है, तो आप उनके प्रति भी गुरु भाव रख सकते हैं। लेकिन जो गुरुदेव है वो तो गुरुदेव है, आपको दोबारा गुरु दीक्षा लेने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हाँ, बहुत बचपन में मंत्र लिया था और मंत्र ही भूल गए, मंत्र ही याद नहीं है, तो फिर किसी महापुरुष से मंत्र ले सकते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि बचपन में गुरु मंत्र लिया था, ना मंत्र याद है, ना देवता याद है, ना कोई विधि याद है, बस गुरु बनाए थे, तो फिर उससे कल्याण नहीं होगा। फिर दोबारा कोई गुरु के मंत्र, क्योंकि मेन तो है मंत्र, उसकी प्रधानता है। ऐसे नहीं, एक मैया हमें मिली थी एक बार, चौबे जी, वो मैया बोली गुरु जी हमें आपसे गुरु दीक्षा लेनी है। हमने कहा मैया बूढ़ी हो गई, अभी तक नहीं ली, अभी तक आपने गुरु नहीं बनाए। बोले नहीं नहीं, बनाए थे बहुत पहले, जब हम बहुत छोटी सी थी तब हमने गुरु बना लिए थे। हमने कहा फिर? बोले क्या बताएं, थोड़े दिन बाद वो सुधार गए। हमने कहा फिर? बोले फिर हमारा ब्याह हो गया, ससुराल गए, तो वह ससुराल में एक बहुत अच्छे बूढ़े बड़े पंडित जी थे, अच्छे विद्वान थे, वहां उनको हमने गुरुजी बना लिया। फिर? बोले थोड़े दिन बाद वो भी सुधार गए। फिर? बोले कुछ दिनों के बाद हम वृंदावन आए, हमारे कुछ रिश्तेदार तमाम लोग आए, उनके सबके साथ वृंदावन आए, यहाँ एक बड़े अच्छे बड़े बूढ़े महात्मा मिल गए। हमने कहा तो हम इनको गुरु बनाएंगे, हमने उनको अपना गुरुजी बना लिया। हमने कहा बहुत अच्छा किया। फिर? बोले कुछ दिन बाद टेलीफोन किया तो पता चला गुरुजी तो आपकी कथा सुन के लगता है कि आपको गुरु बनाएंगे। हमने कहा भैया हमें वानप्रस्थ बनाना है, अभी हमें सुधारना नहीं है, अभी हमें बहुत लोगों को आश्रय देना है, बहुत लोगों को वृंदावन वास कराना है। ऐसा थोड़े कि सुधार गए तो और बनाते चले जाओ। तो हमने कहा भैया जो गुरुजी ने मंत्र दिया था भजन करो, उसी से कल्याण होगा, बार बार गुरु बदलने से काम नहीं चलेगा। तो गुरुदेव का बार बार ऐसा बदला तो नहीं जा सकता, लेकिन एक बात है कि कहीं कोई ऐसे गुरुजी के चक्कर में कोई पड़ गया हो। पंकज जी, कभी कभी बड़ी भारी भीड़ देख करके, हुजूम देख करके लोग ऐसे लोगों के चक्कर में भी आ जाते हैं जो बाद में कहते हैं अरे ये मूर्ति पूजा सब बेकार है, ये सब रामायण गीता भागवत पुरानी हो गई, हमारे गुरुजी ने नई रामायण लिखी है वो पढ़ो, ज्ञान गंगा प्रकट कर दी उसको पढ़ो। है ज्ञान की गंगा बहा रहे हैं कई गुरुजी, वो खुद जेल में बैठे हैं। तो ऐसी गंगा में मत जाना, नहीं पता नहीं कहां डूब जाओगे। भैया हमारे लिए तो हमारे ज्ञान की गंगा भगवत गीता है, रामचरितमानस है, श्रीमद् भागवत कथा है, इनका जो हम ऐसी परंपरा से गुरु मंत्र लेना चाहिए जो हमारे राम जी, श्री कृष्ण जी, शिव जी, दुर्गा जी, हनुमान जी किसी को मानते हो, हमारी परंपराओं से हो। हमारे यहां कुछ परंपराएं हैं, जैसे रामानंदी संप्रदाय है, रामानुज संप्रदाय है, श्री वल्लभाचार्य जी का पुष्टि मार्ग है, गौड़ीय संप्रदाय है, निम्बार्क संप्रदाय है। ये जो हमारे समृद्ध संप्रदाय, इन संप्रदायों में से किसी संप्रदाय के ही महापुरुष से गुरु दीक्षा, गुरु मंत्र लेना चाहिए। जहां मर्जी तहां नहीं,
उससे क्या होगा? अब आप ना मानो तो परेशानी, और मानो तो वो कहे कि पूजा मत करो। और कदाचित कोई ऐसे चक्कर में फंस जाए तो छोड़ने में दोष नहीं है, क्योंकि बलु गुरु तजो कंत ब्रज बंतन भय बुध मंगलकारी। कोई ऐसे गुरुजी मिल जाए जो कहे कि भगवान की पूजा मत करो, तुलसी की सेवा मत करो, ये सब बेकार है, तो ऐसे गुरुजी को दंडवत करके कहो, गुरुजी आपका रास्ता अलग, हमारा रास्ता अलग है, हमें तो भगवान का भजन करने दो, क्योंकि हमें तो भगवत भजन करना है, भगवत प्राप्ति करना है।